दोस्तों सबको मेरा जय हिंद। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नोवेल, बहुत ही सुपर हिट और बहुत ही अच्छी नोवेल है। दोस्तों ये नोवेल हमारे देश के ऊपर बनी जो कुछ समय जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जिसका नाम है कांतापुरा, और जो राजा राव द्वारा लिखी गई है और ये पब्लिश हुई थी 1938 में। तो दोस्तों देर न करते शुरुआत करते हैं। दोस्तों कांतापुरा राजा राव का पहला नोवेल था। दोस्तों ये नोवेल तब लिखा गया था जब हमारे देश में गुलामी का दौर चल रहा था। हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांतापुरा एक छोटा सा गांव है। इस गांव में सभी जाति के लोग रहते थे। गांव के सभी लोग सोचते थे हम आपस में लड़ेंगे तो देश कभी भी आज़ाद नहीं होगा, हम सबको एक होना चाहिए। इस नोवेल को अच्छा नाम की महिला सुनाती है, जो एक बूढ़ी और ब्राह्मण जाति की है। कांतापुरा एक देहाती गांव था जिसमें गांव के ब्राह्मण रहते थे और बाहर लोग दलित रहते थे। दोस्तों गांव जो कांतापुरा गांव है, उस गांव में मतलब गांव के अंदर तो ब्राह्मण लोग रहते थे और गांव के बाहर दलित लोग रहते थे। दोस्तों इसमें गांव के जो पुराने लोग थे वो उनके पुराने रीति रिवाज के अनुसार ही चलते थे और उसी को अपने धर्म में मानते थे, और इन लोगों को अपने धर्म पर बड़ा विश्वास था। लोग इस धर्म को विश्वास करते थे। गांव के जो लोग थे उनका ये मानना था कि उनके गांव की रक्षा करने वाली कंचनम्मा नाम की देवी है, जो गांव में कुछ राक्षस थे उनसे उनकी रखवाली करती थी। दोस्तों इस कांतापुरा में मुख्य किरदार है मूर्ति जो क्या है ब्राह्मण जाति का था, जो लेकिन पढ़ा लिखा था और समझदार था। उसके विचार ये थे कि वो सब लोगों को आपस में मतलब मिलजुल कर रहने को कहता था और अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष के लिए बोलता था। दोस्तों एक दिन की बात है जब मूर्ति को शिवाजी की पिंड मिली। उस पिंड को उसने गांव के बीचों बीच स्थापित कर दिया। गांव के सभी ब्राह्मण लोग, सभी जो लोग थे, उसकी पूजा अर्चना करते थे उसी मंदिर की। मूर्ति एक समय शहर में गया और वहाँ पर शहर में गांधी जी के बारे में उसने सुना। तब गांधी जी से वहाँ बहुत प्रेरित हुआ। प्रेरित होने के बाद उसने गांव में आकर सभी लोगों को ये कहा कि हमें छुआछूत को पूर्ण तरीके से बंद कर देना चाहिए। जो हमारे गांव के बाहर दलित लोग रहते हैं उनको भी हमारे साथ रखना चाहिए, क्योंकि आप साथ में रहेंगे तभी हम आपस में मिलजुल कर रह सकेंगे और हमारा देश आज़ाद हो सकेगा। दोस्तों ये खबर जब गांव के सभी ब्राह्मणों को लगी कि गांव का जो मूर्ति वो हमारे खिलाफ हो रहा है, ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा सोचा। तो सभी गांव के लोग स्वामी पंडित के पास गए और पंडित के पास जाने के बाद में उन्होंने उसकी मूर्ति की शिकायत करी। तब स्वामी ने डिसीजन लिया कि अपने जो मूर्ति को गांव से बाहर कर दो और अपने धर्म से बाहर कर दो। ये खबर सुनते ही अपनी उसकी मूर्ति की जो माँ है, और उस टेंशन में एक जिनका नाम था नरसम्मा जो क्या है, सुनते ही टेंशन में मर गई। उसके कुछ समय बाद जो अपना मूर्ति था वो वहाँ की एक लेडी है रंगम्मा, जो एक विधवा महिला है लेकिन पढ़ी लिखी है, और इन दोनों के विचार अच्छे मिलते जुलते हैं और ये देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष भी करते। कुछ समय बाद गांव में एक बड़े खान पुलिस ऑफिसर आया। बड़े खान पुलिस ऑफिसर गांव में तो आया, लेकिन जो गांव के लोग थे उनका मानना था कि हम मुस्लिम धर्म के लोगों को हम हमारे गांव में नहीं रहने देंगे। तो गांव के मना कर दिया। लेकिन उसी समय क्या है कि मूर्ति शेर से अच्छा नाले लेके आया था, तो उन्होंने जो स्केप्टिन कॉफ़ी स्टेट वाले लोगों ने मूर्ति को बुलाया कि यहाँ के जो मजदूर और कुली लोग हैं इनको जागरूक करने के लिए इन्हें भाषण दो, इन्हें समझाओ, इन्हें प्रेरित करो देश की आज़ादी के लिए। तब मूर्ति आता है भाषण देने के लिए और प्रेरित करने के लिए। तो उस समय बड़े खां ऑफिसर उसे रोकता है। उसी समय बड़े खां ऑफिसर जब रोकता है उसे, तो वहाँ के जितने भी मजदूर और कुली थे
बड़े खां पुलिस ऑफिसर की पिटाई कर देते, उसको अच्छा कूट देते। तभी कुछ समय बाद अंग्रेज़ क्या है, इस बात की खबर उन्हें भनक पड़ी और अंग्रेज़ ये नहीं चाहते थे कि हमें हमारे जो भी कोई ऑफिसर या हमारे डिपार्टमेंट में किसी लोगों को कोई हाथ लगाए। तब उन्होंने क्या करा कि अपने मूर्ति को 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। इस घटना के बाद में 3 महीने तक जेल में बंद करने के बाद में मूर्ति, तो उस समय वहाँ की जो उस गांव की लेडी थी, विधवा रंगम्बा विधवा लेडी थी, तो उसने सारी भाग दौड़ अपने संभाली और उसने महिलाओं को प्रेरित किया कि हमारी देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू ने अपना बलिदान दिया और संघर्ष किया, तो हमें भी उनकी तरह संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने के बाद आगे जब एक वापस कुछ समय बाद मूर्ति जेल से छूट के आया, तब गांव के लोग और उस कांतापुरा गांव के लोग और उसे मानने लगे और उसकी ज़्यादा सम्मान देने लगे। तब जाकर गांव में एक अच्छा, वो सब गांव के पूरा गांव का एक लीडर बन गया और एक मीटिंग बैठी जिसमें क्या है, गौड़ा और रंगम्बा और रचन्ना और सीनू नाम के लोग कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। इसकी भनक अंग्रेज़ों को लग गई, जिसकी भनक अंग्रेज़ों को लग गई। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लोगों पे बहुत जुल्म करने लग गए और वहाँ के लोगों को बहुत परेशान करने लग गए। तो उसके धीरे धीरे लोग क्या सब समझदार हो गए। मूर्ति के साथ में सभी लोग दूसरे गांव कांचीपुरा में चले गए और वहाँ से अपना संघर्ष और अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए वहाँ से उन्होंने अपना जो आंदोलन चालू करते हुए अपने देश के आज़ाद के लिए लड़ते रहे। दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक थी। दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।